आरटीआई सूचना का अधिकार क्या है और इसे कौन और कैसे अप्लाई कर सकता है, आइए समझते हैं। सूचना का अधिकार कोई भी लोकतांत्रिक देश के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये एक ऐसा एक्ट है जिसका उद्देश्य सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। क्या आप लोग जानते हैं कि आरटीआई को कौन और कितनी बार अप्लाई कर सकता है? आइए इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट सन 2005 में लाया गया। यह अधिनियम नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है। सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19(1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। धारा 19(1) के तहत हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है और साथ ही उसे यह भी जानने का अधिकार है कि सरकार काम कैसे करती है, इसकी क्या भूमिका है। यह अधिनियम हर नागरिक को सरकार से कोई भी सूचना लेने या प्रश्न पूछने का अधिकार देता है और साथ ही इसके जरिए टिप्पणियां, सारांश अथवा दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों या सामग्री के प्रमाणित नमूनों की मांग भी की जा सकती है। अर्थात हम समझते हैं कि देश के नागरिकों को भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है और देश के हर एक नागरिक को किसी भी विषय पर अपनी स्वतंत्र राय रखने और उसे अन्य लोगों तक साझा करने का अधिकार देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र को मजबूत करने और उनके नागरिक केंद्रित विकास में सूचना का अधिकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब सूचना के अधिकार के प्रमुख प्रावधान और कौन और कितनी बार अप्लाई कर सकता है के बारे में समझते हैं। भारत का कोई भी नागरिक इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है। इस सूचना को 30 दिनों तक उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। अगर जो सूचना मांगी गई है वह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ध्यान रखिएगा, ऐसी सूचना को 48 घंटे के अंदर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ऐसा भी अधिनियम में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे। यदि प्राप्त की हुई सूचना से कोई संतुष्ट नहीं हुआ है तो निर्धारित समय में सूचना प्राप्त नहीं हुई है तो ऐसी स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य और केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम के जरिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के साथ ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इलेक्शन कमीशन जैसे संवैधानिक निकायों और उनसे संबंधित पदों को भी इसके दायरे में लाया गया है। प्यारे दोस्तों, इसके अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त के साथ साथ 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये नियुक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति की अनुशंसा पर होती हैं, जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री बतौर इस समिति के सदस्य होते हैं। इसी के आधार पर राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है। सभी संवैधानिक निकाय, संसद अथवा राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान और निकाय इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल हैं। यह आपको बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता, सामरिक हितों से संबंधित जो भी मामले होते हैं, इन मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएं प्रकट करने की बाध्यता से मुक्ति प्रदान की गई है। अर्थात इनसे संबंधित जो मामले होंगे जो कि हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती होंगी, ऐसी सूचना देने के लिए कोई भी विभाग बाध्य नहीं होता है। आरटीआई अधिनियम के क्या उद्देश्य हैं? पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर रोक लगे, जवाबदेही तय हो, नागरिकों की भागीदारी को लोकतंत्र की प्रक्रिया में सुनिश्चित करना, आम नागरिक को भी लगे कि हाँ यार, हम भी इस लोकतंत्र का कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, सब सूचनाओं को प्राप्त कर सकें। आरटीआई को आप कैसे फाइल करेंगे? आरटीआई को दाखिल करने के लिए आपको बस एक खाली सादे कागज पर एक आवेदन लिखना होगा। संबंधित कार्यालय के पीएलओ को संबोधित सामान्य तरीके से या ऑनलाइन माध्यम से भी आरटीआई को फाइल किया जा सकता है। जानकारी या सूचना प्राप्त करने के लिए कितना शुल्क देना होता है? तो केंद्र सरकार के विभागों के लिए प्रत्येक आरटीआई आवेदन के साथ 10 रुपये देना होता है, लेकिन भुगतान का तरीका सरकार से सरकार में भिन्न हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करते समय कुछ संगठन नगद स्वीकार करते हैं, जबकि कुछ करते ही नहीं हैं। कुछ कोर्ट फीस स्टाम्प मांगते हैं, कुछ भारतीय पोस्टल ऑर्डर आईपीओ मांगते हैं। डाक द्वारा आरटीआई आवेदन भेजते समय हम आईपीओ या 10 रुपये कोर्ट फीस स्टाम्प लगा सकते हैं। शुल्क के लिए छूट का दावा करने वाला व्यक्ति
संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र का उत्पादन करेगा कि वह गरीबी रेखा से नीचे है या नहीं। कौन जानकारी या सूचना प्राप्त कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है किसी भी सरकारी संगठन से जानकारी प्राप्त कर सकता है या इसके लिए आवेदन कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो आवेदक सूचना मांग रहा है वह उसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का हो जहाँ से सूचना मांगी गई है। मतलब आप कहीं की भी किसी भी प्रकार की सूचनाएं मांग सकते हैं। किस प्रकार की जानकारी ली जा सकती हैं? सूचना का अर्थ किसी भी रूप में किसी भी सामग्री से जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री और सूचना से संबंधित जानकारी शामिल है। किसी भी निजी निकाय के लिए जो किसी भी अन्य कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा लागू किया जा सकता है। कितनी बार आप आरटीआई को अप्लाई कर सकते हैं? तो एक ही संगठन में एक से अधिक आरटीआई दर्ज करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांगने में नागरिकों के लिए अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए एक उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन इसका उपयोग आपके सामान्य ज्ञान के और छोटे छोटे मुद्दों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अन्य आवेदकों के लिए बाधा न डालें या बोझ न डालें जिन्हें अधिकारियों से एक वास्तविक जानकारी लेनी हो। जैसा कि अब आप लोग जान गए होंगे कि प्रत्येक सरकारी संगठन को एक कर्मचारी को एक सार्वजनिक सूचना अधिकारी पीआईओ के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता होती है। एक बार एक विभाग को आरटीआई का अनुरोध मिलने के बाद आवेदक को 30 दिनों के भीतर सूचना प्रस्तुत करना पीआईओ की जिम्मेदारी होती है। सूचना आयोग जो है इसकी स्थापना 2005 में हुई। इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति की अनुशंसा पर करता है। इसका कार्यकाल 3 साल का होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यकाल पहले 5 वर्ष का हुआ करता था, लेकिन वर्ष 2019 के बाद इनका कार्यकाल 3 वर्ष का कर दिया गया। सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के पहले अध्यक्ष बजात हबीबुल्ला थे। वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।